आज का प्लान ऐसा है कि हमें पहले टुक जाना है। ऑलरेडी कितने बजे, एक ही मिनट बताता हूँ, 6:11 हो चुके हैं। मैं 5:20 पे उठा था। सब रेडी हो रहे, मैं रेडी हो चुका हूँ, अपने पूर्विक भाई भी रेडी हो चुके हैं। और आज ट्राई करना है कि हम टुक से पैंगोंग पहुँच जाए। कुछ ज़्यादा किलोमीटर है नो डाउट, पर ट्राई तो कर सकते हैं। जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक शाम को पहुँच जाए, क्योंकि जितना बने जल्दी उतना अच्छा है। क्योंकि वहाँ पे वैसे भी इतना रश चल रहा है तो रूम नहीं मिलने वाला है। तो कोई नहीं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। केम छो भाई लोग, दिस इज योर फ्रेंड कीरू पटेल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ लद्दाख सीरीज। आज टुक टू पैंगोंग, मतलब नुब्रा टुक पैंगोंग, ऐसा ऐसा पूरा चलने वाला है। और अपना गोप्रो अभी भी नहीं चल रहा है, मतलब गोप्रो तो चल रहा है, माइक नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पे जिस होम स्टे में रहे वहाँ पे अभी खाना खाना है, मतलब नाश्ता करना है। नाश्ता करके निकलेंगे सब, रेडी थोड़ा बहुत हो गया सब, मतलब बाद में सेल्फ मार के टुक। अभी तो गाड़ी में बहुत सारा फ्यूल है। अपनी स्वाट पिलियन में कम फ्यूल है क्योंकि उसमें 9.5 लीटर की टैंक आती है, पर अपने में फुल है। फुल 350 किलोमीटर अभी तक चल सकता है, ऐसा दिखा रहा है। क्या पता चले या ना चले, कोई बात नहीं। तो भी हम एक्स्ट्रा फ्यूल कहीं से भी कैरी कर लेंगे। चलो भाई, तो रेडी हो चुके हैं सारे के सारे। गाड़ी यहाँ पे भी लगे फाइनली फिट हो चुके हैं। कुछ ऐसा ही चलता रहता है क्योंकि ऐसे वैसे हुक डालते रहते हैं। कोल स्टार्ट कर देंगे अभी। अपना भी लगेज हो चुका है पूरा। अब अपना भी कोल स्टार्ट करते हैं। गियर में ना हो तो अच्छा है, शायद होगी 99% कोल क्योंकि चेन साफ की थी इसलिए। चलो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और लेट नहीं करना है। अब निकलते हैं फटाफट यहाँ से। अब टुक के लिए टुक में अब डायरेक्ट मिलते हैं गोप्रो में। तो भाई जिसको नहीं पता कि मैं वॉइस ओवर क्यों कर रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि मेरा मीडिया मोड बिगड़ चुका है। जो इस एपिसोड में मतलब पहली बार आ रहे हैं, तो पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। चलो अपनी बाइक राइड आज की स्टार्ट हो चुकी है। वैसे देखे तो ये रास्ता जाता है टुक। सब कहते हैं कि लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, पर ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि टुक के बाद आता है पीओके। और जो पीओके आता है वो हमारा ही है ना बेसिकली। हम आज नहीं तो कल मिल जाएगा, चलो ठीक है। तो सीधा रास्ता स्ट्रेट, और आपको यहाँ पे जो टरेन मिलने वाला है ना, एक से एक नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ से देखो तो आर्मी का एरिया बहुत बढ़ जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियोग्राफी तो नहीं की है। आप देख सकते हो लेफ्ट में भी आर्मी का एरिया है। छोटे मोटे वाटर क्रॉसिंग आते, रोड पे होते पानी वैसे, पर ज़्यादा बड़े नहीं आते। सो आपको आवाज़ क्लियर आ रही है और नहीं आ रही है कुछ पता नहीं, क्योंकि गोप्रो का ये प्रॉब्लम है। कैमरा अपने बैग के अंदर है, इसलिए हमने निकालने का थोड़ा आलस हो गया भाई, ऐसे समझ सकते हो। ये कहना चाहता हूँ कि हम एक जगह पे खड़े हैं। ये जगह बिल्कुल मतलब रिमोट प्लेस कह सकते हैं। यहाँ से एक ब्रिज है जो हमने अभी रिसेंटली क्रॉस किया, अभी बस जस्ट। और एक नदी जा रही है, महली मतलब धूल वाली है थोड़ी बहुत नदी। और हम ये यहाँ पे खड़े हैं एक रण में। हाँ जी, तो पहले मैं ये बता रहा था कि पहले हम चल रहे थे लेफ्ट साइड में, अब हम आ चुके हैं राइट साइड में। और एक मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर हुंडर तक आ रहे हो तो टुक कंफर्म अपनी लिस्ट में रखिए कि करना ही है, क्योंकि भाई टुक का वाला रास्ता है वो अनबिलीवेबल है भाई। क्या नज़ारे मिलेंगे आपको, आप अभी देख सकते हो क्या नज़ारे हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइड रोड है। और यहाँ पे कुत्ता भी मिल गया, वाह भाई। जहाँ मैंने तो सुना है जहाँ पे इंसान होते हैं वहाँ पे कुत्ता होता है, पर यहाँ पे तो इंसान कुछ नहीं दिख रहा। तो अभी
कोई बात नहीं, तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आप टुक टुक लिस्ट में रखिए, हाँ, पर हमारी जैसी गलती मत कीजिएगा। गलती क्या होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो भाई जो ये रास्ते पे हम चल रहे हैं वो बेसिकली टुक विलेज से पास से रास्ता जाता है, क्योंकि थांग विलेज इससे आगे आता है, जो हार्डली पीओ के बॉर्डर यहाँ से 2-3 किलोमीटर के आसपास ही होगा। पर हमें परमिट नहीं किया गया कि आप वहाँ पे जाइए, क्यों पता नहीं क्यों। पर हमने बाद में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, चलते हैं स्कूल की साइड। ऐसा कहा जाता है कि स्कूल वहाँ पे एक ऊपर है, उसकी डिटेल मैं आपको ऊपर जाके बताऊँगा। सो गाइज, आप मेरे पीछे देख रहे हो वो चीज़ है ना, ज़्यादातर इंडियंस ने नहीं देखी होगी। जो मेरे पीछे वो है एक स्कूल। हाँ, स्कूल तो नॉर्मल है, लाइफ में स्कूल तो बहुत सारी आपने देखी होगी, पर ये स्कूल है कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि ये स्कूल बनाई गई है बाय पाकिस्तान और रन बाय इंडिया, जो ये एक यूनिक चीज़ है। आप अगर टुक आओ, टुक से थोड़ा आगे विलेज पड़ेगा, आपको 1 किलोमीटर के आसपास कुछ ट्रैक करके ऊपर आना पड़ेगा, ये आपको चीज़ मिलेगी। मतलब स्कूल ये है और पाकिस्तान ने बनाया। यहाँ से और थोड़ा बहुत ऊपर देखो तो ये सारे पहाड़, मोस्ट ऑफली वो बर्फ़ वाला पहाड़ और सब, वो सब पाकिस्तान के अंदर आता है। और यही सब है कि ये स्कूल कब बनाया वो तो कुछ आइडिया नहीं है, वो डिटेल भी जानने की कोशिश करेंगे। सो भाई नीचे तो उतर चुके हैं, अब तो थोड़ी बहुत थकान तो नहीं हुई, नाश्ता करके आए, हेलमेट पहनते और निकलते हैं टुक से, मतलब टुक से थोड़ा आगे ये चीज़। और अब जाना है पेंगोंग की साइड। पेंगोंग कुछ ऐसा ही नाम है, पेंगोंग मतलब यहाँ से पेंगोंग कितना होगा? 400 किलोमीटर, 300, 317, 17 या 17? ओके, तो हाँ चलो 320 किलोमीटर से तो ट्राई करेंगे आज पेंगोंग तक पहुँच जाए। नहीं पहुँचे तो भी ठीक है, कहीं पे भी स्टे ले लेंगे। निकलते हैं। गोप्रो में तो माइक चल नहीं रहा है। तो जी गोप्रो में बैटरी भी डाउन है और हम निकल चुके हैं हंटर के साइड, मतलब जाएंगे वैसे बेसिकली पेंगोंग, पर हंटर की साइड अभी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमें करना है कुछ पेट पूजा। क्योंकि आपको अगर टैक्सी और टुक के आसपास मिल रहे हो तो इतना सारा आपको खाने का ऑप्शन मिलने नहीं वाला, तो इसलिए आप मेंटली और फिजिकली कुछ साथ में नाश्ता लेके आए और आपके लिए कुछ बढ़िया रहेगा। और सामने बाइकर मिलते हुए तो चलो निकलते हैं फटाफट। और मैं बीच में ये सेम रूट वापस नहीं दिखाने वाला हूँ। तो जी यहाँ पे गाड़ी चलाने में बहुत ही ध्यान रखना कि ये रास्ता बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सैंड और थोड़ी सी भी गाड़ी डिसबैलेंस हुई तो आप डायरेक्ट नीचे, और आप वो डायरेक्ट वैसे ऊपर जाओगे वैसे नीचे जाओगे, तो थोड़ा ध्यान रखना। और ये रास्ता वो वाला हम चढ़ चुके हैं जो पेंगोंग लेक यहाँ से आएगा। तो अब जो डिफ़िकल्टी है ना वो स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि जो आपको लेफ़्ट साइड में रिवर दिख रही है वही हमारी दुश्मन बनने वाली है थोड़ी टाइम में। तो फटाफट से यहाँ से तो निकल रहे, पर यहाँ से देखो निकलने में यहाँ पे गाड़ी धीरे चलाना, तो क्योंकि यहाँ पे रास्ता है थोड़ा पतला और इसलिए धीरे चलाना बस। हाँ जी भाई, तो वाटर क्रॉसिंग ने स्वागत कर दिया है हमारी पेंगोंग वाले रूट पे, जो छोटी है पर जो जैसा कहते हैं ना छोटी छोटी चीज़ होगी बड़ी होती है, तो वो बड़ी होगी आगे, हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सब्र रखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको मिल जाएगा। पर आप ये चीज़ तो यार डोमिनार के लिए पीस ऑफ केक है, कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल ईजी है, समझो।
तो हाँ जी, पहली आ चुकी है भयानक सी वाटर क्रॉसिंग, और ये भयानक सी वाटर क्रॉसिंग थोड़े मज़ेदार भी है, क्योंकि एडवेंचर जिसको पसंद आता है वो ऐसी चीज़ें सबको उसको मज़ा आता है। पर जिसको एडवेंचर नहीं पसंद है भाई, वो मत करो, ऐसी जगह पे मत आओ। इससे भी आगे जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। आप उधर के लाए। हम लोग उधर नहीं गए, हम लोग घूम के आए। वापस रिटर्न यू टर्न मारे। अभी अभी हम लोग गया 10 मिनट में यहीं पे था। अरे तो सामने था तब बोलना चाहिए ना आपको। तब तो बोल रहे ऐसे ऐसे अरे यार। कोई बात नहीं, चलो चलो आप। आप सोच रहे होगे ये मैला पानी क्यों भरा है? तो सही बात है, देखो सनसेट भी होने वाला है थोड़ी देर में। मैं एक आपको चीज़ दिखाता हूँ कि आप मतलब परेशान होने वाले हो। देखो चलने का भी यही सीन है, हम फंस गए मतलब बहुत बुरी तरह से। पीछे फ्लो देखिए, मतलब टूट फूट गया। फोकस हो जा, नहीं होगा, चलो आगे जाके दिखाऊंगा। ऐसा हुआ है कि हम जा रहे थे टू टुक टू पैंगोंग, और बीच में वाटर फ्लो आता था, वाटर क्रॉसिंग आता है। तो वाटर क्रॉसिंग इतना बड़ा हो गया है कि समझो कि हमारी बाइक तो क्या, कार भी ना निकले, कुछ भी ना निकले, क्योंकि रोड ही टूट गई है। और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो हमने सोचा है कि वापस जाके कुछ मतलब बनता नहीं है, तो रात को कुछ जैकेट वैकेट पहन के यहीं भी सो जाएंगे, और यही सीन है अभी। और ये तो क्या होगा कि अब ब्लॉग ये कंटिन्यू रहने वाला है, और कल सुबह हम पैंगोंग निकलेंगे। और चलो मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ। बहुत ही ख़राब रास्ता है, ये हालत है रोड की। मतलब अभी तो कुछ नहीं निकलेगा, वाटर फ्लो ही इतना बड़ा है कि कुछ निकले ही नहीं। तो रात होने वाली है, तो मैंने कहा चलो व्लॉग का कुछ तो करते हैं भाई, बताते तो है आपको सबको कि क्या हमारे साथ सीन हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी तो कुछ करेंगे। और पानी भी नहीं है, तो पानी भी ऐसे भर के रखा है, अगर टूल नीचे बैठ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हो गया अपना। The next day. सो गाइस, इट्स मॉर्निंग अप्रोक्स 5 AM। मतलब कल रात को यह हुआ था कि ठंडी थोड़ी बहुत थी, थर्मल बर्मल पहन के, ऊपर रेन कोट पहन के सो गए थे, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आया। और वाटर फ्लो बहुत कम हो चुका है, पर रोड इतनी धुल चुकी है ना भाई कि निकालना थोड़ा मुश्किल तो होगा, प्रॉब्लम तो आएगी। पर ये नाइट कुछ ज़्यादा ही टफ हो गई, क्योंकि हमारे पास पीने का पानी भी नहीं था, और कुछ मतलब खाने की चीज़ भी नहीं, खाने की थोड़ी बहुत चीज़ थी, हमने खाई, और पीने का पानी भी नहीं था। रात को जाने का सोच रहे थे कि हम निकल जाते हैं 12-1 बजे तक हम पैंगोंग पहुंच जाएंगे। पर हमने आगे जाके रास्ता देखा, रास्ता बहुत ही ख़राब है, मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर, एक भी गाड़ी के नीचे छू गया साइलेंसर में किसी भी जगह पे तो कुछ भी तोड़ देगा। इसलिए कहा कि चलो रात को रिस्क नहीं लेते, सुबह के लिए निकलते हैं। तो यही प्लान हुआ अभी तक। देखो अब उजाला भी हो गया, सनराइज़ भी हो चुका है, प्रॉब्लम नहीं है। अब निकलने की ट्राई करेंगे। मतलब पानी का फ्लो इतना कम हो चुका है ना, अब दिखाता हूँ मैं आपको। देखो पहले यहाँ से पूरी जगह से पानी जा रहा था, अब पानी नहीं आ रहा, पर हमें जाना है इस रास्ते से जो पूरा पत्थर से भरा पड़ा है। तो समझ लो हार्ड तो है, तो कोई बात नहीं, ट्राई तो करना पड़ेगा। यू टर्न तो मारना था तो कल ही मार देते, पर आज यू टर्न तो नहीं मारेंगे। तो इस कैमरे को भी अंदर ही रखते हैं और निकलते हैं। कुछ ऐसी हालत है रोड की, मतलब यही एक रास्ता था आने जाने का। मतलब टू पैंगोंग कर रहे हो आप तो यही रास्ता है, ले जाके नहीं करना पड़ेगा। तो पर ये रास्ते की हालत ऐसी है, तो यहाँ पे तो हम बाइक नहीं चला सकते। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, और ये रास्ता है यहाँ पे, तो हमें कैसे भी करके बाइक यहाँ से ले जानी पड़ेगी, यहाँ से पूरी जगह से। यहाँ का तो भूल ही जाओ, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर हैं ऐसा। यहाँ से आगे तक जाएंगे, एक बार सर्वे करके आते हैं क्या है और क्या नहीं। थोड़ा हार्ड तो पड़ने वाला है, पर क्या कर सकते हैं भाई, लाइफ है, रिस्क लेना पड़ेगा।
ये मतलब शाम को यहाँ पे पूरी जगह पे पानी, यहाँ तक पानी था, यहाँ तक, ये देख रहे हो, यहाँ तक, मतलब ये फ्लो अभी भी इतना कम हो चुका है। चलो गाइस, हर हर महादेव। अपन कर रहे हैं सबसे पहली ट्राई, और जो थोड़ी रिस्की है लाइफ में। पकड़ो, ब्रेक मार मुकी दियो। मार लीवर मार ऊपर फ्लो लो। सो गाइस, मेरी गाड़ी तो निकल गई है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत, वैसे पानी इतना ठंडा है। सो यहाँ पे जितने भी बंदे हैं सभी बंदे रेडी हो रहे हैं। पीछे आप बाइक से देख सकते हो, मैंने अपनी पहली बाइक निकाल लिया। अब सब धीरे धीरे करके निकालेंगे, देखते हैं। थोड़ा हार्ड तो है पर कुछ नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे होगा तो होएगा तो सही, क्योंकि इतना वेट किया है पूरी रात, तो निकालना तो पड़ेगा। तो भाई अब हमें लगा अब तो वो वाला वाटर क्रॉसिंग तो हो गया, अब इजी आएगा। तो हमने शूज़ वूज साफ़ करके गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया। वापस आगे पहुँचे तो भाई ये तो कुछ अलग ही सीन हो गया कि भाई हमें कुछ पता ही नहीं है कि रास्ता किधर देख रहा है। तो हमारा एक बंदा आगे गया है कि देखते हैं कहाँ पे जाते हैं रास्ता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही देखना है, और ये थोड़ा मुश्किल था क्योंकि यहाँ पे एक बार मेरी गाड़ी फंस भी चुकी है। तो आप आगे देखते हैं।
जो जिन जिन को नहीं पता, हम मतलब पैंगोंग पहुंच गए थे सुबह कितने 9:30-10 बजे के आसपास पहुंचे। ठंडी अभी यहाँ पे है बहुत, इसलिए मैंने अपना राइडिंग जैकेट ही पहन लिया है विद थर्मल। और ये बताना है कि हमने यहाँ पे रूम मतलब 1800 रुपये का रखा। थोड़ा महंगा होता है पैंगोंग में, पर कोई बात नहीं, हमें कल सुबह तक ही रहना है वैसे भी। और अब चलते हैं हम बाद में। अभी क्या टाइम हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी बजे हो गए, 1 मिनट, अभी बजे 6:30। 6:30 का यही सीन है कि थोड़ी बहुत सांस चढ़ती है यहाँ पे। 6:30 इसलिए बज गए, हम आके डायरेक्ट सो गए थे। हमें रात को पूरी नींद कंप्लीट हुई ही नहीं थी वैसे तो, पर इसलिए कोई बात नहीं। अब लेक के आसपास चलते, फ़ोटो खींचते, मज़े करते। और इस ब्लॉग में कुछ होगा तो दिखाऊंगा, और ज़्यादा तो कुछ इतना एडवेंचर तो बहुत रहेगा, हो गया है, पर तो भी। सो गाइस अभी बजे है कितने बजे, 1 मिनट, 8:30 बजे। और अभी मैं गोप्रो में से सारी फुटेज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। पैंगोंग लेक थोड़ा बहुत घूमा, ठंडी बहुत ही है। मतलब लेह में इतनी ठंडी नहीं है, पर पैंगोंग में इतनी बहुत ठंडी है। इसलिए हमें ये मतलब ये पूरा एपिसोड इतना हेक्टिक रहेगा ना भाई, बात ही छोड़ दो। क्योंकि हम वहाँ पे 10 बंदे थे, और 10 बंदे पूरी रात को ऐसे फुल हवा चल रही है। ठंडी इतनी नहीं थी, पर हवा होती है ना तब ठंडी लगती है। तो पूरी रात को ऐसे सोए, मतलब थोड़ी बहुत नींद नहीं आई, पर तो भी आराम किया ऐसा समझ लो। और वो वाटर क्रॉसिंग जितना सोच रहे थे उतना इजी है नहीं, क्योंकि वहाँ से सिर्फ 2 व्हील ही निकल सकती है, 4 व्हील का तो छोड़ ही दो भाई। और सबसे पहली बाइक मैंने निकाली, सबसे पहली, और अपनी डोमिनार और स्वाट पिलियन और सब दोनों डोमिनार इजीली निकल गई। पर बुलेट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि अंडर पावर ऐसा लगता है कि कभी कभी गाड़ी अंडर पावर परफॉर्म करती है, प्रॉब्लम आता है। पर कोई बात नहीं, तो भी वो सब निकल गए। और वो सब जब हम पैंगोंग में रुके उसके आसपास ही हमारे सब आसपास ही रुके, हम मिले भी। और यही है अभी तक का, और कुछ नहीं। ये व्लॉग लंबा हो गया होगा, क्योंकि ऐसा हो गया कि 2 दिन का एक ही एपिसोड में आ गया है। और क्योंकि बनाना था तो अलग ही, क्योंकि हमें टारगेट ऐसा था कि हम इतने 8 बजे के आसपास कल ही 8 बजे के आसपास पैंगोंग पहुंच जाए। पर भाई हमें सोचा था, उससे वाटर क्रॉसिंग बहुत ही भयानक निकला। हमें लगा कि पत्थर हो गए तो चलो ठीक है निकाल लेंगे, 2 बंदे मिला के, 2 बंदे सपोर्ट में दे के निकाल लेंगे। पर ऐसा हो गया कि पत्थर तो छोड़ो, नदी है ना, रोड से जा रही है और रोड ही नहीं है, ऐसा हो गया सीन। तो इसलिए कल निकालना तो मुश्किल था। उसके बाद भी ये वाटर क्रॉसिंग है, वो भी मुश्किल था। वहीं पे मेरी गाड़ी फंसी थी, पर अपने भाई ने निकाल ली यार, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और धीरे धीरे आके पहुंच गए पैंगोंग, और पैंगोंग का थोड़ा बहुत मज़ा लिया। रील्स बनाई, आपको वो रील्स और सारी चीज़ें देखनी हो तो आप इंस्टा में मुझे फॉलो कर सकते हो। और कोई बात नहीं, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते इसी बात पे। चलो तो, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक भी कर देना, और कमेंट में कर देना। आपको घूमना तो घूम लो, मज़ा करो, जल्द से करो। चलो बाय बाय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम पैंगोंग। और मिलता है कल सुबह का प्लान कल सुबह बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चलो बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट एपिसोड।